तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग जियान से लड़ते हुए जिन ने एंशिएंट एम्पायर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और फिर उसने फेंग जियान को हरा दिया था। लेकिन फिर मो बिंग लीजी को जिन पर हमला करने को कहता है। जब लीजी जिन की तरफ अपने सोल क्लोन्स के साथ हमला कर रहा था तब जिन और बाकी सभी मिलकर किसी तरह से उन क्लोन्स को रोक देते हैं। लेकिन लास्ट में ही लीजी की बनाई हुई एक तलवार जिन को लगने वाली थी, पर जिन को वो तलवार लगे उसके पहले ही वहाँ मास्क गर्ल्स आ जाती हैं। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी जिन उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। जिन कहता है कि शायद मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है, जिस पर वो दोनों कहती है कि तुम्हारी याददाश्त तो सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी है, वैसे तुम मुझे विजन भी कह सकते हो। इसके बाद वो दोनों ही आपस में कनेक्ट होते हुए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में बदल जाती है। इन्हें देखकर अम्ब्रेला गर्ल कह रही थी कि ये तो सच में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। इनकी प्रेजेंस की वजह से ज़ूजियान स्वॉर्ड भी रिएक्ट कर रही है। वैसे अभी जिन उसे देखकर बहुत हैरान लग रहा था। तभी डिंकुन वहां आगे आते हुए कहती है कि मुझे अब याद आया, तुम तो उनमें से एक हो जिसने शुरुआती दिनों में मेरे साथ मिलकर जियामू वर्ल्ड को क्रिएट किया था। साथ ही डिंकुन पूछती है कि आखिर तुम रिकवर कब हुई और तुमने अपनी सोल को 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया। इस पर विजन बताती है कि वो लॉर्ड विजन की रीइंकार्नेशन है। लेकिन अब वो जब आगे कुछ बताने ही वाली थी, पर इतने में मो बिंग का बनाया हुआ वो बैरियर ऊपर से क्रैक करने लगता है। यहाँ जिन ने सबसे पहले ये चीज नोटिस कर ली थी। अब तभी एक मीटियोर वहाँ उस बैरियर में बने उस होल से आकर उनसे टकराता है। लेकिन इससे पहले ही जिन और विजन ने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। पर इस धमाके के बाद वो देखते हैं कि इस अटैक का मेन टारगेट वो नहीं बल्कि होली ट्री था और इस अटैक से अब वो नहीं बचा था। तभी विजन कहती है कि ये काम मोबिंग का ही है, मुझे लगा नहीं था कि वो इस हद तक जा सकता है। उसी वक्त स्कॉट आगे आते हुए कहता है कि होली ट्री डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से जियामू वर्ल्ड में 1 साल के अंदर ही सारे क्रिएचर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि होली ट्री ही जियामू वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी का मेन सोर्स था। साथ ही स्कॉट कह रहा था कि ये सब मेरी गलती है। लेकिन जिन आगे आते हुए स्कॉट से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चाहते हुए भी उसके अटैक को नहीं रोक सकते थे। तभी जेनी आगे आती है और कहती है कि हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अभी तक होली ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पर अभी जेनी को इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इस वजह से वो डिंकुन और विजन से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर विजन कहने लगती है कि इसका जवाब डिंकुन ही देगी। अब डिंकुन थोड़ी सोच में पड़ गई थी, इसलिए विजन ये देखकर कहने लगती है कि इसका मतलब तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा रिस्क है। अब डिंकुन कहती है कि हाँ, एक रास्ता तो है। उसके मुताबिक जिन और डिंकुन को एक साथ मिलकर एक न्यू जियामू वर्ल्ड बनाना होगा, जिसके बाद वो यहाँ से सभी को उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देंगे। यहाँ डिंकुन की ये बात सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि एक दूसरे वर्ल्ड क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। साथ ही इस चीज में जिन की जान भी जा सकती है। इसलिए अब लीजा आगे आते हुए डिंकुन से कहने लगती है कि जिन अभी सिर्फ एंशिएंट एम्परर स्टेज पर ही पहुंचा है, क्या ऐसे में उसका जाना ठीक होगा। तभी अम्ब्रेला गर्ल कहने लगती है कि मेरे पास एंशिएंट एम्परर की लेगेसी है, मैं डिंकुन के साथ वहां जा सकती हूँ। पर तभी जिन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि नहीं, डिंकुन की स्पिरिचुअल पावर को सिर्फ मैं ही सह सकता हूँ, इस वजह से मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े दुखी हो गए थे। अब जेनी जिन से कहती है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मगर हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। यहाँ किंग यांग भी कहता है कि इस पूरी प्रोसेस में लंबा टाइम लगेगा, लेकिन तुम यहाँ की चिंता मत करना, हम होली ट्री के बचे हुए पार्ट का ख्याल रखेंगे। साथ ही स्कॉट भी कहने लगता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि इस सब के बाद हम कुछ टाइम साथ में गुजारेंगे, तो अपना वादा भूलना मत। इस बात पर जिन स्माइल करता है और इसके बाद डिंकुन के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। अब वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा स्पेस में आ गए थे। अभी डिंकुन जिन से कह रही थी कि मो बिंग केओस स्टोन का यूज करके यहाँ से भाग गया। वैसे अभी जिन केओस फर्नेस के अंदर था। डिंकुन ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि जिन यहाँ स्पेस में सांस ले सके। तभी जिन डिंकुन से कह रहा था कि केओस फर्नेस का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो कमाल की बात है। तभी डिंकुन सामने आती है और कहती है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। तुम्हें पता भी है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी फेल हुआ तो उसके बाद जियामू वर्ल्ड के लोगों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन इस पर जिन कहने लगता है कि हम पहले भी कितने सारे मिरेकल्स अपनी आंखों से देख चुके हैं, क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। इसके बाद अब वो दोनों हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद उन दोनों का माइंड कनेक्ट हो चुका था।
डिंकुन जिन की सोल को अपने स्पिरिचुअल स्पेस में आने देती है, जहाँ जिन को कल्टीवेशन के थ्रू न्यू जियामू वर्ल्ड क्रिएट करना होगा। अब पहले इसके लिए वो सामने क्रिएशन सोर्स के ऊपर अपनी सारी एनर्जी डालता है, जिसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिसकी एनर्जी की वजह से क्रिएशन सोर्स एक्टिवेट हो चुका था। लेकिन जिन को जियामू वर्ल्ड को शुरुआत से क्रिएट करना था, इस चीज में उसे अपने पूरे फोकस को वहाँ क्रिएशन सोर्स पर लगाना पड़ता है। इसके लिए वो पहले अपनी ब्लड की कुछ ड्रॉप क्रिएशन सोर्स पर डालता है। वैसे इस सब के दौरान जिन मन में सोच रहा था कि क्या हेवनली बुक के ओनर को इस सब के बारे में पहले से पता था, पर तभी अचानक से जिन की चेस्ट से एक एनर्जी निकलना शुरू होती है। डिंकुन उसे बताती है कि अब फेट ट्री इवॉल्व होना शुरू हो रहा है और अब उसे बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना होगा। अभी जिन की चेस्ट से जैसे जैसे वो पेड़ निकल रहा था, वैसे वैसे उसका दर्द भी बढ़ते जा रहा था। ये देखते हुए डिंकुन उससे पूछती है कि क्या तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिस पर जिन कहता है कि नहीं, पर मुझे किसी भी तरह इसे सहना ही होगा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे फेट ट्री और ज्यादा इवॉल्व होते जा रहा था। वहाँ बाहर डिंकुन देखती है कि जिन की बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन अपनी जान गंवा देगा। अभी डिंकुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो रिस्क लेने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो अपने ब्लड की ड्रॉप का यूज करती है। अब अगर जिन यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए केओस फर्नेस के अंदर ही कैद हो जाएगा और डिंकुन के हिसाब से जिन की जान बचाने का अब सिर्फ यही एक रास्ता है। यहाँ स्पिरिचुअल स्पेस में जिन डिंकुन से कह रहा था कि चिंता मत करो, हम हार नहीं सकते। अब इसी तरह से कुछ देर में फेट ट्री पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है और लकीली जिन ने भी इस पूरी प्रोसेस में सरवाइव कर लिया था, जिस वजह से फाइनली न्यू जियामू वर्ल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कर पुराने वर्ल्ड से सभी क्रिएचर यहाँ न्यू जियामू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते जा रहे थे। वैसे वो फेट ट्री जो जिन की चेस्ट से निकला था, वो यहाँ न्यू जियामू वर्ल्ड में आ गया था। ये असल में डिवाइन केओस ट्री है और ये इस वर्ल्ड में होली ट्री की तरह है। अभी यहाँ इस पेड़ के पास हम मिस सॉन्ग और बेन को देखते हैं। मिस सॉन्ग अभी बहुत खुश थी। उसी वक्त वो भागते हुए बेन के पास आती है। तभी वहाँ पर रॉय आता है और कहता है कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वैसे अभी डॉक्टर सॉन्ग और उनका भाई भी वही खड़े थे। वो यहाँ सामने उस केओस डिवाइन ट्री को देखते हुए कह रहे थे कि इसे जिन और डिंकुन ने मिलकर बनाया है। वैसे यहाँ लिंग लॉन्ग भी खड़ी थी जो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन और बाकी सभी ठीक होंगे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम पुराने जियामू वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ सभी लोग कह रहे थे कि न्यू जियामू वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, पर अभी तक जिन क्यों नहीं आया। असल में जिन को यहाँ से गए हुए पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। तभी हवा में केओस फर्नेस दिखती है और इसके बाद जिन इनके सामने आ जाता है। अब सब जिन को देखकर बहुत खुश थे। तभी जेनी भागते हुए आती है और जिन के गले लग जाती है। वो कह रही थी कि तुमने सच में एक मिरेकल कर दिखाया। तभी लीजा और बाकी सभी आगे आते हुए कहते हैं कि तुमने फिर से हम सबकी जान बचा ली। साथ ही वो डिंकुन के बारे में भी पूछते हैं तो जिन बताता है कि न्यू जियामू वर्ल्ड क्रिएट करने में डिंकुन थक चुकी है, हमें उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। और अब जिन के इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।